स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आपको जीवन के सबसे महान और रहस्यमय ज्ञान से जोड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? ऐसा ज्ञान जो न सिर्फ हमें सांसारिक समस्याओं से बाहर निकाल दे, बल्कि हमें उस परम शांति की ओर ले जाए जहां न दुख है, न भय, न मोह। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय की, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राजविद्या यानी ज्ञानों का राजा कहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को, जहां मिलेगा राजा ज्ञान, राजा रहस्य और जीवन का परम उद्देश्य। मुख्य विषय राज विद्या क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एदन तुते गुह्यतमन प्रवक्ष्याम्यन सुइवे ज्ञानन विज्ञानसितन यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अर्थात हे अर्जुन, मैं तुम्हें अब वह सबसे गोपनीय ज्ञान बताने जा रहा हूं जो विज्ञान सहित है। इसे जानकर तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का सीधा संवाद है। यह भक्ति का ऐसा रहस्य है जिसे जानकर इंसान जीवन के हर उलझे हुए सवाल का जवाब पा लेता है। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? एक, भगवान सर्वव्यापक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। अर्थात यह पूरा ब्रह्मांड मेरी अव्यक्त अनदेखी शक्ति से व्याप्त है। मोटिवेशन: जब हम खुद को अकेला समझते हैं, तब याद रखिए भगवान हर जगह हैं। आपकी हर कोशिश, हर भावना, हर संघर्ष वह सब देख रहे हैं। दो, सब कुछ भगवान की लीला है। न च मत्तानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम। यह संसार भले ही अस्तित्व में है, परंतु भगवान उसमें बंधे नहीं है। मोटिवेशन: यह सिखाता है कि हमें भी अपने कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए, लेकिन मोह में नहीं बंधना चाहिए। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। तीन, भगवान भक्ति को सबसे ऊंचा मानते हैं। पत्रन पुष्पन फलन तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई मुझे प्रेमपूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या पानी भी अर्पण करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मोटिवेशन: इसका मतलब यह नहीं कि भगवान को सोना चांदी चाहिए, उन्हें चाहिए आपकी सच्ची भावना, भक्ति और श्रद्धा। चार, हर कोई ईश्वर को पा सकता है। सामोहन सर्वभूतेषु, मैं सभी में समान हूं। कोई भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारे, मैं उसकी सहायता करता हूं। मोटिवेशन: चाहे आप अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, भगवान सबके लिए है। यह अध्याय समानता का सबसे बड़ा संदेश देता है। अर्जुन के लिए और हमारे लिए भी एक प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किंतु तुम मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मैं तुम्हें निश्चित ही मुक्त कर दूंगा। सोचिए दोस्तों, कितनी सरल बात है। सच्चे मन से भक्ति करो, जीवन में सच्चाई और प्रेम लाओ, अपने कर्म ईमानदारी से करो, भगवान को अपना मित्र, मार्गदर्शक और सहारा मानो। व्यावहारिक प्रेरणा: आज जब जीवन की भागदौड़ में हम टूट जाते हैं, जब रिश्ते बिखरने लगते हैं, जब मेहनत के बावजूद असफलता मिलती है और जब हम हार मान लेते हैं, तब यह अध्याय हमें याद दिलाता है, तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे आंसुओं को भी देखता है और तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं को भी सुनता है। राज विद्या का सार: जीवन में क्या अपनाएं? एक, भक्ति करो लेकिन बिना दिखावे के। दो, ईश्वर को अपना साथी मानो अपने भीतर ही। तीन, सत्य बोलो और खुद से सच्चे रहो। चार, कर्म करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। पांच, जब जीवन में अंधेरा हो, गीता की रोशनी को याद करो। मनोबल बढ़ाने वाला संदेश, इमोशनल क्लाइमैक्स। इस अध्याय का सबसे खूबसूरत संदेश यही है, मैं अपने भक्तों की हर चिंता खुद ले लेता हूं। यानी दोस्तों, जब आप थक जाए, रुके नहीं, भगवान का नाम लो। जब रास्ता न दिखे, कृष्ण को पुकारो। जब मन डगमगाए, गीता का यह अध्याय पढ़ो, क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी मनोबल देने वाली किताब है। तो दोस्तों, यही था श्रीमद् भगवद गीता का नवा अध्याय, राजा विद्या, राजा गुह्य योग।
अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, जिन्होंने गीता को समझ लिया, उन्होंने जीवन को समझ लिया। जय श्री कृष्णा।